मुनासिब मौसम है मुस्तफा। तैयारी मुकम्मल होते ही शिकार पर चलते हैं और जहांगीर को भी अपने साथ ले चलेंगे। उसे सुनकर बहुत खुशी होगी, जैसे मुझे हुई। आका। कहो लुकमान आगा। हुरम सुल्तान महल में तशरीफ लेकर आई हैं। मैं जानती हूं आप अब तक मुझसे खफा हैं। कुथाया में रहने का हुक्म देने के बावजूद तुम किस तरह से मेरी इजाजत के बगैर यहां वापस आ सकती हो? मैंने आने के लिए आपको बहुत से मकतूबात लिखे थे, लेकिन आपने जवाब देना भी गवारा न किया। मैंने सोचा कि बस अब बहुत हो चुका हुरम, खत्म हो गया। मैंने खो दिया आपको, अब कभी देख भी ना पाऊंगी। मैंने तुम्हें बेसबब रवाना नहीं किया था। मैं हर शब्द दुआ मांगती रही, आपको देखने की खातिर, आपकी मोहब्बत दोबारा पाने की खातिर अपने रब से दुआ मांगती रही। मेरी जान आपसे पहले खत्म हो जाए ताकि मुझे आपका विसाल न देखना पड़े। मैं राजी थी आपकी माफी मिलने तक, मुझे खुद अपने पास बुलाने के इंतजार तक। मैं आपके फैसले पर राजी थी, लेकिन बाद में वो खबर आ गई। मेहरबानी भेजी थी मुझे कि आपको इस जुदाई पर अफसोस है बहुत। आप मेरे सदमे से निढाल हैं और इस वजह से आप किसी बीमारी के बगैर ही मुरझा गए हैं। खास तौर पर जहांगीर बहुत खौफजदा हो गया है। ये सुनने के बाद कौन मुझे वहां रोक सकता था भला? पहाड़ भी होता तो रास्ता ना रोक पाता। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। जहांगीर को भी इससे इत्मीनान होगा, आखिर वो तुम दोनों की वालिदा है। लेकिन तुमने एक मौका जाया कर दिया है, याद रखना। कैसा मौका जाया कर दिया? हरम को तुम खुद संभाल सकती थी, इक़्तिदार और ताकत तुम्हारे हाथ में आ सकती थी। तुम जिसकी ख्वाहिश करती रही और आज तक जिसका ख्वाब देखती रही, वो सब कुछ हासिल कर सकती थी।
सब तुम्हारा हो सकता था। वालिदा की ताकत और इक़्तिदार दरअसल मेरी ताकत और इक़्तिदार है। सुलेमान, अगर आप चाहें तो मुझे माफ ना करें, मेरी तरफ हरगिज ना देखें, मुझसे बेशक एक लफ्ज ना कहें, मुझे अपने साए से भी महरूम करते हैं, लेकिन खुद से दूर ना करें। मुझे यहां अपने पास और जहांगीर के पास रहने दें। मुझे इसकी जरूरत है। या फिर जान ले ले मेरी, ताकि खत्म हो ये अज़ियत। मसला काश तुम्हें माफ करना और महल में कबूल करना होता। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मेरा ये महल तुम्हारा भी है। लेकिन मुझे असल अफसोस, दुख देने वाली चीज ये नहीं है हुरम, तुम्हारी की गई गलती भी नहीं। मैं आइंदा कभी भी तुम पर एतमाद नहीं कर सकूंगा, कभी भी नहीं। अफीफा खातून, वालिदा की आमद का सुना है मैंने। वो आका के पास मौजूद है, हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। वालिदा। जहांगीर, मेरे बहादुर बेटे। क्या हुआ? आका ने क्या कहा आपसे? कबूल कर लिया क्या? अब आप यहीं रहेंगी ना, यहाँ से नहीं जाएंगी? मैं यही हूँ, परेशान ना हो, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। खुश आमदीद हुरम। खबर कर देती तो इस्तकबाल का एहतमाम कर लेती। ऐसे इस्तकबाल से मुझे कभी कोई खुशी नहीं होती शहजादी, और इस्तकबाल की तो जरूरत भी नहीं कोई। ये मेरा अपना महल है। मलिका, हम्माम तैयार कर दिया है, अगर चाहें तो तशरीफ ले चलें, आपकी थकन उतर जाएगी। क्यों नहीं? सरोहान रियासत में सलीम को भेज दिया, लेकिन सल्तनत के नायब के तौर पर मुस्तफा को मुनासिब समझा। मैंने बहुत सोचा, लेकिन इस फैसले का मतलब नहीं समझ पाई। मैंने ऐसा ही मुनासिब समझा हुरम। इसके अलावा मैं कुछ नाखुशगवार हादसात का गवाह रह चुका हूं। मनीषा जाने के बाद शहजादे सलीम को नाजेबा हालत में देखा था।
उसे देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। उसके बाद वो अपनी गलती समझ गया। उसने माफी मांगी, तौबा कर ली, लेकिन उसकी ये हालत मेरी नजरों से ओझल नहीं हुई। सलीम खुद अपनी इस्लाह कर लेगा, उसे कुछ वक्त चाहिए। अगर आपने उसका ख्याल ना रखा तो अंदेशा है कि हमारी औलाद गुमराहकुन रास्तों पर चल पड़ेगी। मैं अपनी औलाद को ऐसे रास्ते पर नहीं चलाना चाहता, लेकिन मैं अपने इस फैसले पर बहुत मुतमईन हूं। मुस्तफा मेरी गैर मौजूदगी में पाए तख्त को कामयाबी से संभाल लेगा। खुदा सब खैरियत रखे। आखिर क्या हो रहा है यहाँ? कोई खबर है आपको? वालिद अंदर हैं क्या? अंदर है। शहजादी, क्या वाकई अलहदगी चाहती हैं आप? शहजादी, आका आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ। मेरे आका। मेरी चांद सी दुख्तर, मेरी आंखों का नूर, कितना बड़ा हादसा रूनुमा हो गया है। मैं दरअसल इसकी हकीकत तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूं। मुझे मेहरमा के साथ अकेला छोड़ दें। बैठो। किसने सदमा पहुंचाया? बताओ। रुस्तम पाशा ने। उसने ज्यादती की जो मुझे नहीं बता सकती कि ऐसी कोई खता की है, या शायद तुम्हारे वकार को ठेस पहुंचाई है। अगर ऐसा है तो उसे बचाने की या छुपाने की कोई जरूरत नहीं है मेहरमा। इस महल की दीगर खवातीन की तरह मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकती। रुस्तम से मेरा रिश्ता कमजोर पड़ चुका है, एक सूखे हुए फूल की तरह, बस शाख से गिरने के इंतजार में है। इसका क्या मतलब? तुम्हारे घर की खुशियां और सुकून खत्म हो गया, ये कह रही हो तुम? इस बारे में आपसे बात करते हुए हिजाब महसूस करी हूं, लेकिन हकीकत यही है, मैं उसके साथ खुश नहीं हूं। मुझे कोई माकूल सबब बताओ, क्योंकि जहां तक मैं समझा हूं रुस्तम की कोई गलती नहीं है। क्या ऐसा ही है? जी हाँ, लेकिन दुख्तर, जिंदगी में हमेशा बाहर नहीं रहती। खिजा भी है, सरमा भी है। हमारे रब ने आखिर क्यों ये मौसम बनाए हैं? क्यों खिजा और सरमा दोनों को बनाया है? ताकि हमें बाहर की अहमियत का अंदाजा हो सके। मेरी जिंदगी में कभी बाहर नहीं आई, हमेशा खिजा ही तारी रही। अगर ऐसा महसूस कर रही हो तो तुम्हारे पास कोई माकूल सबब भी होगा, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि कुछ अरसा मजीद सोच लो मेहरमा। अपने किए गए फैसले के नताइज पर गौर व फिक्र करो, मवाजना करो। अगर उसके बाद भी तुम्हारा फैसला यही रहता है, हम दोबारा बात करेंगे, ठीक है ना? मेहरमा, उसे मत रोको हुरम,
उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना अब मुमकिन नहीं है। काश तुम्हें उसके दिल में जलने वाली आग का अंदाजा होता, उसका एहसास होता तुम्हें। आपसे हमेशा मैंने माकूल रवैया रखा और इसी रवैये को जारी रखना चाहती थी, लेकिन अब मैं आपकी इन साजिशों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे धमकी दे रही हो? जो चाहे समझ लें इसको। बेहतर होगा कि आप खुद को मेरी औलाद से दूर रखें, उन्हें अपनी घिनौनी साजिशों के लिए इस्तेमाल ना करें। बसूरत दीगर मैं आप पर ऐसी बिजली बनकर गिरूंगी कि अंधेरे में भी मेरे साए से खौफजदा रहेंगी आप। इस कम नस्ल से उलझने के बाद मैं अपना रास्ता ही भूल गई। देखो जरा। शहजादी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। वो किस लिए? ये आपके लिए भेजा गया है। फौरन भेस बदल कर जाना होगा मुझे। फौरन से पेशतर अपने आप को संभालना होगा। अगर तुम महरमा को और अपने इख्तिदार को खोना नहीं चाहते हो तो। काश के मेरे इख्तियार में कुछ होता। दरअसल मसला जब दिल का हो तो हुक्मरान होने से भी कोई फायदा नहीं। सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मामूल पर आ जाएगा, लेकिन जरा सब्र से काम लेना होगा तुम्हें। ये सब आका भी जान चुके हैं। महरमा को गौर करने का मशवरा दिया है उन्होंने। आका हमारे तरफदार हैं, ये बात ना भूलो तुम। निकाह खत्म नहीं होगा, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, क्योंकि तुम मेरे लिए बेशकीमत हो। तुम्हें खोने का खतरा मोल नहीं ले सकती। भूलो मत, हमारी ताकत एक दूसरे के साथ है। शहजादे आप ही के मुंतजर हैं। शहजादी आइए। खुश आमदीद शहजादी, आपने तशरीफ फरमाकर मुझे एक नई जिंदगी बख्श दी। आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? और वो भी ऐसे खुफिया मुलाकात के लिए बुलाकर। मैं बेबस हो चुका हूं शहजादी। आपकी एक झलक देखने के लिए महल के बागीचे में घूमता रहा हूं कई रोज तक। अगर ऐसा होता तो हमारा सामना हो जाता। मैंने पूरी कोशिश की है, यकीन कीजिए। उसके साथ मैंने एहतियात का दामन भी नहीं छोड़ा। न जाने क्यों रुस्तम पाशा मेरी निगरानी करवा रहा है। मैं इसलिए लौट आया कि मेरी वजह से आपको नुकसान न पहुंचे। जब हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर परेशानी किस बात की? वाकई नहीं है। नहीं,
मुमकिन भी नहीं। अगर कोई देखे तेरा हुस्न तो उसकी तजल्ली की ताब ना ला सके। इश्क की भड़कती हुई आतिश मेरा वजूद जला कर रख दे। तेरा जलवा तो ऐसा है कि हर कोई उसकी तमन्ना में जान दे दे। मैं भी यही आरज़ू लेकर इस आतिश में खाकस्तर होने आया हूं।